नमस्ते टू ऑल। विलियम शेक्सपियर को हमने कई बार पढ़ा है, हर बार मतलब पढ़ते हैं। ये टॉपिक ऐसा है ये कि इसके बिना कोई भी इंग्लिश का सिलेबस जो है अधूरा है, यहाँ तक कि इंग्लिश भी अधूरी है विलियम शेक्सपियर के बिना। यहाँ मैंने जो हैंड रिटन नोट्स थे मेरे, उनको मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सिर्फ ये नोट्स हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, और आपको जो है अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन का, विलियम शेक्सपियर वहाँ पर है, तो ये जो नोट्स हैं बहुत बहुत अच्छा जो है काम आते हैं, बहुत ही ज़रूरी ये हो जाते हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि जो ये कह दे कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि विलियम शेक्सपियर को पढ़ें और हम इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि जो आप स्किप करने की सोचें और ये सोच लें कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नोट्स से मेरे। विलियम शेक्सपियर का जब हम पढ़ते हैं तो बर्थ और डेथ जो है हम लाइटली ले लेते हैं कि ज़्यादातर सभी को विलियम शेक्सपियर की जो है डेथ ज़रूर याद होती है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो मतलब इजी है, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्फिडेंट लेवल जो हाई हो जाता है तो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। जबकि विलियम शेक्सपियर की जो बर्थ और डेथ है, अगर 10 टाइम क्वेश्चन में आता है तो 10 टाइम कोई एग्ज़ाम होता है, तो मैं मानती हूँ कि 5 to 6 टाइम डेथ और बर्थ इनकी पूछ ली जाती है सीधे सीधे। बार बार आने के बाद भी ये क्वेश्चन आज तक पुराना नहीं हुआ है कि आप 20 साल पहले के एग्ज़ाम देख लें, 25 साल पहले के देख लें, आज तक भी क्वेश्चन इनका पुराना नहीं हुआ है विलियम शेक्सपियर की बर्थ और डेथ से रिलेटेड। इनकी बेसिक जो लाइफ है कि इनका बर्थ प्लेस क्या है, इनके फादर कौन, इनकी मदर कौन, आज तक भी ये क्वेश्चन पुराने नहीं हुए हैं। बर्थ प्लेस जब देखते हैं, स्ट्रेट फॉर अपन वर्ड आपको याद रखना होगा, एक ऑन दे दिया जाता है, एक ओवर दे दिया जाता है। तो अपन वाला जो वर्ड है, अपॉन वाला, ये वाला वर्ड जो है, ये वाला बर्थ प्लेस इनका सही होता है, बिल्कुल सही में अपॉन वाला आएगा। फादर इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन मदर इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मदर हो या वाइफ हो इनकी। मदर इनकी कौन, मैरी ऑर्डन। फादर कौन, सॉरी वाइफ कौन, ये स्पाउस कौन, एने हाथवे इनकी वाइफ। ये इनसे 8 साल बड़ी थी, तो एने हाथवे पे भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर हमारा आता है कि ट्रेजेडी कॉमेडी। सीधे सीधे ये नोट्स हैं तो नोट्स की तरह ही लिखे हुए हैं। मीन्स क्या है इसका कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, क्या लिटरेरी फॉर्म है, तो ये एक ट्रेजेडी कॉमेडी है। ट्रेजेडी कॉमेडी क्या होता है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस ना तो पूरी तरह ट्रेजेडी है ना पूरी तरह कॉमेडी है, आधी कॉमेडी होगी आधी ट्रेजेडी इसमें है, तो ट्रेजेडी कॉमेडी होता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, ट्रेजी कॉमेडी। नेक्स्ट है मिज़र फॉर मिज़र। मिज़र फॉर मिज़र के लिए दो तरीके से क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा कॉमेडी भी दे दिया जाता है इसके साथ कि एक कॉमेडी, पर एक्चुअल में क्या है मिज़र फॉर मिज़र, ये एक डार्क कॉमेडी है। डार्क कॉमेडी क्या होता है, जो किसी तरह का, एक तो कोई दुर्घटना हो, कोई बात हो, कोई एक रहस्य हो जो छुपाने लायक हो, जिसे मतलब प्रकाश में नहीं लाया जाता, जिसे छिपा कर रखा जाता है, अंधेरे में रखना जरूरी समझा जाता है कि कोई दर्दनाक ऐसा हादसा है, कोई दर्दनाक ऐसी बात है जिसे सामने लाना जो है वो उचित नहीं होता है, वो डार्क कॉमेडी होती है। डार्क अंधेरे में रखने वाली बात कोई होती है, बहुत से छिपा कर रखते हैं, स्पेशली महिलाएं हैं जो अपना दर्द है या किसी तरह की परेशानी छिपा कर रखती हैं, तो वो अंदर जो उनके एक तरह से वो डार्कनेस है। कॉमेडी तो ये है कि इसमें फिर लास्ट में कि एक डार्कनेस भी है, एक टॉपिक क्या है, डार्क है, थीम ऐसी है कि डार्क है छिपाने वाली, लेकिन जो कर दिया कि उसमें कॉमेडी मिक्स कर दी इन्होंने, तो फिर क्या हो गया, ये डार्क कॉमेडी ना रहकर बहुत सी जगह सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी इनका दे दिया जाता है कि मेजर फॉर मेजर क्या है, क्या थीम है, कॉमेडी है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी जो पूछी जाती है वो डार्क कॉमेडी ये है। नेक्स्ट इसी तरह लव्स लेवल लॉस्ट क्या है, एक लिरिकल फार्स है, ये लिरिकल फार्स है ये। नेक्स्ट जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का प्ले, वो क्या है, एक स्वान सॉन्ग। शेक्सपियर की टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, जो अंतिम लास्ट गेस्टर जिसमें होता है
टेम्पेस्ट वहाँ पर होता है, जिसमें लास्ट एक तरह से अंतिम कृति मानी जाती है कि कुछ लास्ट में कुछ इस तरह का रहस्य खुल गया, इस तरह की बात हो गई, इस कोई सॉन्ग आ गया, उस तरह से सॉन्ग होता है टेम्पेस्ट में। रोमन प्ले कौन सा है विलियम शेक्सपियर का? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा हैं, और भी विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं और भी हैं रोमन प्लेज, लेकिन मेनली पूछा जाता है एंटोनियो क्लियोपेट्रा पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा गया है? वो हैमलेट को कहा गया है। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हैमलेट की पूरा नाम हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो ये ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। सीधा सीधा द टेम्पेस्ट क्या है? एक मैस्क है। एज यू लाइक इट क्या है? एक पेस्टोरल कॉमेडी है ये। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आगे भी हमारे और क्वेश्चंस है, सीधे सीधे इस तरह से क्वेश्चन। जो नोट्स है, नोट्स इसी तरह से बनाने हैं आपको। अगर आप बनाते हैं, पूरा नहीं लिखना होता है, मेन वर्ड आपको लिखने होते हैं, हाईलाइट करने होते हैं कि कभी पूरा ही क्वेश्चन लिख दो। यहाँ मैंने कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रखा, मैंने सिर्फ लिख रखा है कि द टेम्पेस्ट क्या है, मस्क, पेस्टोरल कॉमेडी कौन है, एज यू लाइक इट। सिर्फ इस तरह से ही नोट्स आपको बनाने होते हैं। नेक्स्ट, शेक्सपियर ने कितने लिखे थे? जो सोनेट्स, मतलब नोट्स की तरह ही शेक्सपियर ने लिखे कितने? 154 तो सोनेट्स लिखे शेक्सपियर ने। 37 प्लेज लिखे, उसमें से 10 जो थे उनके हिस्टोरिकल प्लेज थे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वीनस एंड एडोनिस क्या है? बेस्ड किस पर बेस्ड है? ओविड पर ये बेस्ड है। सीधा सा आपको नोट्स के बिहाफ में आपको याद करने। ए पिंडारिक ओड हैज़, पिंडारिक ओड जो होता है उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है? पहले स्ट्रोफे आता है, फिर एंटी स्ट्रोफे, फिर इपॉड आता है। ये एल्टी ग्रेड हुआ था शायद, हाँ उसमें ये क्वेश्चन आया था, और मुझे वहाँ पूरा पक्का पता था ये आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सही सा लगा था, और मुझे बिल्कुल कंफर्म था कि ये क्वेश्चन आना ही है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रखा हुआ था बिल्कुल। यहाँ पर फूल है ये। मर्चेंट ऑफ वेनिस में फूल कौन है? जो मूर्ख है, विदुष जो कहा जाता है, वो गोबो है। शाइलॉक किसका कैरेक्टर है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर शाइलॉक, इंपॉर्टेंट। सर टॉबी वेल्च किसका कैरेक्टर है? 12th नाइट का ये कैरेक्टर है। टचस्टोन किसका कैरेक्टर? एज यू लाइक इट का। गोनरिल किसका कैरेक्टर है? किन लियर का ये कैरेक्टर है। सीधा सीधा आपसे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर आपसे पूछे जाते हैं, मेनली 4 तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिन्ना जूलियस सीजर का है। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर ने आपने 12th में पढ़ा होगा, ये यूपी बोर्ड से अगर किया है तो, जो इंटर में था ये 12th में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, आगे को बहुत सारी लाइन इसमें है भी, लेकिन आपको क्या है सिर्फ ये याद रखना, ये लाइन अगर दी जाएगा, ये लाइन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो ये लाइन वहाँ पर ज़रूर होगी। तो मेन लाइन क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, किस में कही गई लाइन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइनें हैं। नोट्स का एक तरीका देखिए, मच एडो अबाउट नथिंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर? तो मच एडो अबाउट नथिंग लास्ट फेज से बिलोंग जो है नहीं करता है, मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, इन 1601 एक कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, 1601 में किसने कलेक्शन प्रिंट किया था? विलियम शेक्सपियर का प्रिंट किया था, तो थॉमस थ्रोपे ने वो किया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चारों ही जो क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहले तो ईयर, हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, मैकबेथ बिगिनिंग में कौन दिखाया गया? तो थेमे ऑफ ग्लैमिस है, एक तो से उसे पदवी या जो भी है वो थेमे ऑफ ग्लैमिस है मैकबेथ स्टार्टिंग में। लास्ट में फिर स्टोरी बदलती जाती है, चेंज होती जाती है, स्टोरी में से स्टोरी निकलती जाती है, सस्पेंस निकलता है। फोलियो विलियम शेक्सपियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। अभी अब आपने देखा होगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें यहाँ ऐसा नहीं आया कि जो आप स्किप कर देंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। हैंड रिटन नोट्स में यही फ़ायदा होता है कि हम मेन चीज़ें जो है कलेक्ट करते हैं। फोलियो क्वेश्चन, चारों फोलियो आपके लिए ज़रूरी है। आसान है, मुश्किल नहीं। पहला याद है 1623, तो दूसरे को फिर उल्टा ही करना है, 3 यहाँ पर 2, यहाँ पर 32 हो गया, फिर 3 दूनी 6, 3 इस तरह से आप याद करिएगा थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा फर्स्ट और थर्ड पूछा जाता है,
पर एक तरीका ये भी होता है कि इन्हें मैचिंग में दिया जाता है आपको कि मैच कर दो। इस तरह से फोलियो लिखे जाएंगे और सन उलट पुलट करके लिख दिए जाएंगे, उल्टे सीधे लिख दिए जाते हैं। और मैच करने के लिए आपको दे दिया जाता है कि इनको जो है आप मैचिंग करिएगा। तो चारों ही फोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में ये लाइन कही है। बेन जॉनसन जो थे विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, इन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इन्होंने जितनी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं बेन जॉनसन ने सबसे ज़्यादा लिखी हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। हेमलेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किड्स से, हेमलेट जो है इन्फ्लुएंस किससे प्रभावित है, किड्स से। यहाँ हीरोइन है इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वॉयला कौन से प्ले की हीरोइन है, ट्वेल्थ नाइट की। ट्वेल्थ नाइट का पूरा नाम क्या है, व्हाट यू विल, व्हाट यू विल याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मिरिंडा किसकी हीरोइन है, द टेम्पेस्ट की। पोर्शिया किसकी हीरोइन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। बिट्रिस किसकी हीरोइन है, मच एडो अबाउट नथिंग की। ओफिलिया किसकी हीरोइन है, हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क की। वहीं वाइफ पर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है तो वाइफ जो है कैलिफोर्निया किसकी वाइफ है, तो जूलियस सीजर की वाइफ है। डेस्डेमोना किसकी वाइफ है, ओथेलो की वाइफ है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। नाउ कैरेक्टर वॉल्टमैन एंड कॉर्नेलियस एपियर किस में है, ये वॉल्टमैन जो कैरेक्टर है, कॉर्नेलियस जो है हेमलेट के कैरेक्टर, ये हैं दोनों ही, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों ही। कैरेक्टर का रोल बहुत अच्छा है। द रेस्ट इज साइलेंस किसकी लाइन है, कहाँ पर कही गई है, तो हेमलेट की ये लाइन है। शेक्सपियर के सोनेट क्या होते हैं, 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं। 3 क्वार्ट्रेंस क्या होते हैं, जो 4 लाइन का होता है, जिनमें 4 लाइनें होती है बेसिकली। और एक कपलेट होता है, कपलेट क्या होता है, 2 लाइन का। तो जब 14 लाइन का सोनेट हुआ तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, टोटल हमारी 14 लाइन सोनेट की हो गई। क्वार्ट्रेंस में यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्वार्ट्रेंस में कितनी लाइन्स होती है, तो 4। और इनका जो पैटर्न है विलियम शेक्सपियर का सोनेट का, वो AB CD EF GG, आसान है, याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ना हु कॉल्ड हेमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर, किसने कहा है, TS है जो विलियम शेक्सपियर के हेमलेट प्ले को ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा है, TS इलियट ने। इन्होंने TS इलियट ने। ऑन, चलो ये तो दूसरा क्वेश्चन बनता था। यहाँ पर हमारे जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी स्किप नहीं करना है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चन है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का प्लेस ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है, तो इनका टॉपिक भी बहुत लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन कुछ हो यहाँ पर, हालांकि मुझे नहीं लगता कुछ कन्फ्यूजन हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।